व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTReacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये जनाब, वो ये है जनाब कि हमने आज बात भी की थी डीजे खां में जो ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी थी। और लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो जनाब कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। और जितने ज़्यादा मैंने उस पर ट्वीट देखे ना, मैंने उस हैशटैग में जाके, वो सारे ट्वीट थे तहरीक इंसाफ के। तो फिर जब तहरीक इंसाफ के फॉलोअर का ट्वीट होता है ना, तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि प्रोपागेंडा भी हो सकता है। लेकिन जो डीजी खां के जो डीसी हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस की थी कि जी एक आवाज़ सुनाई दी थी। और वो उसमें उन्होंने बताया कि कोई एयरफोर्स का कोई जेट था, उसका कोई इशू हुआ था, तो ये जनाब उसकी आवाज़ थी। लेकिन जितना लोग ये कह रहे हैं कि आवाज़ ज़्यादा थी, बात समझ में नहीं आ रही। तो टाइटल है जनाब, ये एक और न्यूज़ चैनल है जहाँ से हम वीडियो लाए हैं, उसका टाइटल ये है कि पाकिस्तान इज़ शॉक्ड ऑन बिग ब्लास्ट ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स हैं। लास्ट वीडियो में आरतू जी थी, इसमें देखते हैं कौन होने वाले हैं। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये कह रही है कि जो 15 में से अच्छा, 10 तार साहब खुद हैं और गश्त चीमा हमले साहब पाकिस्तान में हुए हैं बड़ी वेरी रिसेंटली, अफगानियों उनमें की से वजह से हुई। 15 जो हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए उसमें से 10 अफगानी थे। फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रिसेंटली इस साल में जो 24 पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमले हुए हैं, उनमें से 14 जो थे वो अफगान शहरी थे। इसके 14 रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलीगल लोगों को मुल्क इलीगल से को कहा है, निकलने का लीगल हुक्म वालों दे को नहीं दिया है कि कहा। जी 30 अक्टूबर तक निकल जाएं और 1 नवंबर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है वो पासपोर्ट के ज़रिए आप आ जा सकते जी, हैं। वीज़ा मेजॉरिटी लगेगा, लोग यही वीज़ा। कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो ये ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन तार साहब इसमें एक पॉइंट ये है, क्योंकि अफगान तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से रीनिगोशिएट करना चाहता है हर चीज़, ताकि हम अफगानियों को कहें कि भाई आप न्यूज़ TTP को अफगानिस्तान लगाम वाली डालो। चल रही है, ये क्या इधर चक्कर है? पाकिस्तान ने तारक साहब क्या किया है कि उन्होंने जो जो इम्पोर्ट अफगानिस्तान के लिए आती थी उस पर 10% ड्यूटी लगा दी है। और उन्होंने कहा जो अफगानी $1 बिलियन प्लस की वो इम्पोर्ट करते हैं, और उन्होंने कहा जो इम्पोर्ट आप करेंगे 10% जी। देंगे, और वो 10% भी एडवांस देंगे। सो इट मीन्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कर दिया है। अब ये जारी बात है, इंडिया के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन सकता है। आप ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं? लाखों अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ से निकल जाना, UN भी बोल पड़ा, सब चीख पड़े हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इंसानियत है ये वो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? ये पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मूव ली है। हमारे साथ पोपट हो गया, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटी। जो सेंटर में जो फ्रेम लगा हुआ है वो फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों का है। और ये वही क्लिप का फ्रेम है जो मैंने भी एक्स पे देखा था। लेकिन जो डिस्कशन हो रही है वो ये कि जनाब अफ़गानी जो हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में दो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। एक ये कि पाकिस्तान में जो इस साल में 24 अटैक्स हुए हैं, उनमें 14 में डायरेक्टली अफ़गानी इन्वॉल्व हैं, मतलब ब्लास्ट करने वाला भी अफ़गानी। और जो बाकी के जो हैं 10 अटैक, उसमें इनडायरेक्ट है, मतलब हदायत अफ़गानिस्तान से आ रही होती थी, यहाँ पे कोई अफ़गानी फैसिलिटेट कर रहा होता था, और ब्लास्ट करने वाला जो है वो पाकिस्तानी निकलता था। तो कोऑर्डिनेटेड अटैक कहते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है डीजी खां वाले अटैक से, इस वजह से ये सारा थंबनेल और फ्रेम लगा हुआ था। बाकी भाई बात ये है, इट्स बिन लाइक 40 ईयर्स, है ना, 30, हाँ 42 ईयर्स, नहीं सॉरी 32 ईयर्स, सॉरी 32 ईयर्स हो गए हैं अफ़गान वार को। और ऑलमोस्ट 3 डिकेड से जो है ना यहाँ पे अफ़गानी रह रहे हैं। उनके शायद बच्चे भी यहाँ हुए हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी यहाँ हुए हैं, और उनके कारोबार हैं। बहुत सारे उनके पड़ोसी तो जानते भी नहीं होंगे कि ये अफ़गानी है। लेकिन यार बात सीधी सी है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे, ना निकाल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक एक लीगल वे, एक प्रोसीजर बन जाए। अब जितने अफ़गानी रह रहे हैं, जिनके पास POR कार्ड हैं, या फिर जिनके पास जो है ना अफ़गान सिटीज़न कार्ड है,
उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। जो रिकॉर्ड में तो हैं, कुछ ऐसे हैं जो वो एक है ना, वो एक डॉक्यूमेंट सा दिखा के आ जाते हैं बॉर्डर से, क्योंकि वीज़ा वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे। और फिर जो है ना, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो इस वजह से उस चीज़ को थोड़ा कंटेन करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी आता है और फिर यहाँ पे फिर जाते हुए कुछ भी ले जाता है। स्मगलिंग का इशू भी है, सिक्योरिटी का इशू भी है, और फिर एक वो कहते हैं ना, उसकी वजह से एक एक लैक ऑफ ट्रस्ट बिल्ट होता जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है, और वो उसका हल यही है कि वीज़ा सिस्टम हो भाई, जिसने आना है वीज़े पे आए, रहे फिर बेशक कारोबार करे, जो करना है करे, लेकिन वीज़ा सिस्टम हो, डॉक्यूमेंटेड हो, पता हो। इस तरह हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी, उनकी भी सही रहेगी, हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर होगी, उनकी भी बेहतर होगी। और पुलिस भी जो हर काम में अफ़गान का नाम लगा देती है, वो भी कम होगा, क्योंकि पता होगा ना भाई, ये रजिस्टर अफ़गानी यहाँ पे रह रहे हैं, तो तुम कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो। तो चीज़ें बेहतर ही होंगी, मेरा ये एक ओपिनियन है। आप इस पे क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।